गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नंबर 9 आज का टॉपिक है सर्पगंधा और निद्रा जनन द्रव्य है। गण इसका है अपराजित, कुल इसका है कुटेज, कुल एपोसाइनेसी। नाम इसका है सबसे पहले लेटिन नाम आता है रवोल्फिया सरपेंटिना। संस्कृत नाम इसका है सर्पगंधा, सर्पान, गंध्यति, अर्ध्यति इति। जो सर्पों को दूर करे उसे सर्पगंधा कहते हैं। ध्वल विटप जो वनस्पति मन व शरीर को शुद्ध करे। चंद्रमार जो मन की तीव्रता को शांत करता है वो चंद्रमार है। इसके बाद इसका हिंदी नाम आता है धवल बरुआ। इसका स्वरूप आता है ये सरल होता है, सदा मतलब हरे रंग का इसका शूप होता है, 1 से 3 फीट तक ऊंचा होता है। इसके पत्तर जो होते हैं 3 से 7 इंच लंबे होते हैं, 2 से 1/2 इंच तक चौड़े होते हैं, अंडाकार होते हैं, बालाकार होते हैं और आगे से तीक्ष्ण होते हैं। पुष्प इसके आते हैं श्वेत या गुलाबी होते हैं, गुच्छों में होते हैं। और सर्पगंधा के जो फल होते हैं वो मटर के समान चिकने और हरे रंग के होते हैं, और जो पक जाते हैं उसके बाद ये काले रंग के हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसके फूल आते हैं और वर्षा काल में इसके फल लगते हैं। उत्पत्ति स्थान सर्पगंधा का है भारत में, यह सर्वत्र पाया जाता है और समुद्र तल से यह 4000 फीट की ऊंचाई तक और आर्द्र जंगलों तथा छायादार स्थानों पर सर्पगंधा पाया जाता है। और इसके बाद देहरादून, लखनऊ, जम्मू, इंदौर में इसकी उपज की जाती है। रासायनिक संगठन सर्पगंधा का है, इसमें रेस्प्रीन प्रमुख एल्केलाइन के रूप में पाया जाता है। सर्पगंधा के जो गुण इसका रुक्ष होता है, रस तिक्त होता है, विपाक कटु होता है, वीर्य इसका उष्ण होता है और सर्पगंधा का प्रभाव है जो निद्रा जनन होता है। सर्पगंधा के कर्म दोष ब्रह्म में आता है, उष्णता के कारण यह कफवात शामक है और संस्थानिक कर्म में यह निद्रा जनन है और मस्तिष्क की उत्तेजना को शांत करता है। रक्त में संस्थान में रक्त भार को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। प्रजनन संस्थान में इसका जो कर्म है वो गर्भाशय को संकुचित करता है, आर्तव को लाने वाला आर्तव जनन होता है। अब आते हैं इसके प्रयोग इसके हैं जो कफ वातज विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। उन्माद, अपस्मार और मन को शांत करता है। अनिद्रा में नींद लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मतलब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे रात्रि में सर्पगंधा को घी के साथ पेशेंट को खिलाएंगे तो ये नींद लाने में सहायक होगा। इसी के कारण मतलब ये नींद लाने में सहायक है। इस कारण इस सर्पगंधा को पागलपन की जड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पागलपन की जड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कृमि रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त भार अधिक्य, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर में इसका प्रयोग किया जाता है और सर्प विष में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्पगंधा का जो प्रयोजन है वो मूल है और छाया में सुखाई हुई मूल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है इसकी मात्रा। तो ब्लड प्रेशर में इसकी मात्रा है 1 से 2 ग्राम और निद्रा लाने के लिए अगर प्रयोग करेंगे तो 3 से 6 ग्राम देंगे और उन्माद में अगर प्रयोग करेंगे तो भी 3 से 6 ग्राम देंगे। अब आते हैं इसके विशिष्ट योग। विशिष्ट योग में सबसे पहले आता है सर्पगंधा आदि चूर्ण, सर्पगंधा योग, सर्पगंधा वटी और इसका सर्पगंधा का सत्व। और इसकी एक बात मतलब ध्यान रखनी है, इसका प्रयोग उत्तेजित और बलवान रोगियों पर ही इसका प्रयोग करना चाहिए और दुर्बल रोगियों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू।